हम लोग एच लुकअप पे वर्क कर रहे थे, लाइक हाउ टू वर्क एक्स हाउ टू वर्क एच लुकअप इन एक्सेल। वही डिस्कस कर रहे थे ना आपके साथ, यस और नो? कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग वहां तक का, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताओ। एक बार जस्ट ना आप प्रैक्टिस पर्पज से ये क्वेश्चन इंप्लीमेंट करके देख लो, मैं देख शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार आपके पास डेटा वैसे तो मैं भेज रखा हूँ, इस पे एक बार ट्राई करके देख लो। एक बार जस्ट एक बस रिकैप के लिए मैं बुक कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार इंप्लीमेंट करके देखो। वीडियो किसकी चल रही है भाई साहब, बंद कर लोगे? आप चला रहे हो मुझे पता है, बंद कर लो आप। ये वाला एक बार क्वेश्चन रिकैप पर्पज से आप एक बार ट्राई करो तो सब लोग। हाँ ये क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर का मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। एक बार एक लुकअप वाला इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, उसमें कुछ ड्रॉबैक है वो मैं आपको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, ताकि वो आप समझ पाओ कि क्या एक्चुअली इशू है उसमें। जैसे बी लुकअप में कुछ आपने देखा था ना, जस्ट माई इशू था, क्या था, लेफ्ट टू राइट नहीं वर्क कर, राइट टू लेफ्ट नहीं वर्क कर रहा था, सब देखा था आपने। फिर उसमें यदि आप और भी दूसरी चीजें क्या थी कि यदि वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो नॉट नॉट एरर जनरेट कर रहा था, सब कुछ इशू आपने देखा था ये सब। दूसरी वर्टिकली डेटा वो तब वर्क करता था, डेटा हॉरिजॉन्टली में तो बिल्कुल नहीं वर्क करता, हमने किया था ये सब लोग। वही सेम क्वेश्चन है ये वाला, एक बार इंप्लीमेंटेशन करके देखो। एच लुकअप का मैंने बताया था एग्जांपल, एक बार इसमें लगा के देखो, एक बार इसमें लगा के देखो तो बेटा, इसमें और ये दो अलग अलग तरह के टेबल, एक बार फिर भी इसमें लगा के देखो तो आप, जिसमें मेरे कंसर्न है, एक बार करो तो ट्राई सब लोग। ये लुकअप भी तो लगेगा और एक भी लुकअप भी लग जाएगा क्या? भी लुकअप लगेगा इसमें, क्योंकि बेटा सोर्स आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, भी लुकअप लगा भी नहीं सकते हैं, या सोर्स क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल। तो भी लुकअप की तो बात करी नहीं जा सकती। तो एक बार एक एच लुकअप लगाइए तो फटाफट करिए तो, इसे बात करते हैं, फटाफट करिए तो बेटा, सब लोग करिए तो, आई एम वेटिंग। एक बार हो जाएगी सब, देखिएगा सब। जैसे इसमें जनरली आप यूज क्या करेंगे, एच लुकअप हमने लगाया, इसमें सबसे पहले क्या पास करना है, लुकअप वैल्यू। तो यही तो हमारी लुकअप वैल्यू होगी ना, तो कंपनी नेम जिस यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, कंपनी नेम तो यही रहेगी सबकी, ये सोनो। एक चीज मुझे बताना सब लोग, इसमें क्या, इसको फ्रिज करोगे, इसको अनफ्रिज रखोगे, इसमें क्या चेंजेबल है, कंपनी नेम अलग अलग बार चेंज होगी ना, तो इसमें चेंजेबल क्या है, रो या कॉलम? रो। जैसे अभी किसकी वैल्यू फाइंड करो, A10 की, अगली बार क्या होगा, A11 चेंज होता रहेगा ना। इसमें ए को लॉक करेंगे, तो लॉक करने के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हो आप, F4, है ना? F4 से हमारा लॉक होता है। इसमें अभी क्या लॉक हो रखा है, दोनों, तो हमें जिसके जिसको अनलॉक रखा है उसके आगे डोर हटा दो, है ना? नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे में किसको पास करोगे, ये पूरी की पूरी टेबल जहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है, और इसको यहाँ से क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, रो इंडेक्स नंबर। वहां पे क्या पास करते थे, कॉलम इंडेक्स। तो इसमें रो इंडेक्स नंबर क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा क्या है, सेल्स वैल्यू, यही ना? तो नंबर ऑफ रिसोर्सेस हमें कितने नंबर पे बताओ, कितने नंबर रो पे है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने नंबर रो पे है? ये कंपनी नेम रो नंबर 1 पे हो गया, नंबर ऑफ रिसोर्स इस टेबल में देखना, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो कंपनी नेम 1 पे है एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेस 2 पे है, तो वी नीड टू पास हियर 2, देन चेक मैच, और हमने क्या, ये वैल्यू आ गई, डन। जी यदि मुझे दोनों ही एक्सट्रैक्ट करना होता है एक साथ, जैसे आप देखो यदि ध्यान से, तो हमारे पास, अच्छा एक प्रॉब्लम और देखो, जहां पे जिस रेस्पेक्ट में नल वैल्यू, जिसकी रेस्पेक्ट में वैल्यू नहीं था, वहां पे क्या लिखा हुआ है, हैशटैग, दिख रहे हो ना, पहला पहले ड्रॉबैक तो ये देखा आपने। दूसरी ड्रॉबैक देखो, यदि मुझे मल्टीपल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती, जैसे मुझे मल्टीपल वैल्यू लगानी हो, मतलब मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ रिसोर्सेस एंड सेल्स वैल्यू दोनों सेम टाइम में रिपीट करें, तो फिर से हम लगाएंगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू ये होगा, इसे लॉक कर लो। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करिएगा बताइए, टेबल एरे। टेबल एरे भी वही की वही है, सिमिलर। और क्या इसे फ्रिज करोगे या नहीं करोगे बताओ, पूरे को फ्रिज करना होगा, हमने फ्रिज कर लिया फंक्शन की प्लस F4 से। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर इस बार क्या है, 2 और 3 दोनों है, 2,3। देखो काम कर रहा है ना, बट बेटा ये जो 2,3 है, ये ऐसे तो वर्क कर गया, यदि ये टेबल ऐसे होता तो वहां पे काम नहीं कर, समझ रहे हो ना, कि वो ऐसे ढूंढ रहा है उसको 2, 3। हाँ
हाँ, ये जब टेबल ओरिएंटल हो तभी यूज करते हैं HLOOKUP, बिल्कुल सही समझे। यदि वो वर्टिकली जैसे पिछले वाले डेटा, जैसे जैसे ऐसा डेटा होता है, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा, ये वर्टिकल है ना, देखो ये वर्टिकल है ना, इसमें नहीं लगता है HLOOKUP। HLOOKUP सिर्फ इसमें लग सकता है जब ऐसी सिनेरियो जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। नहीं। हाँ, यही डेटा यदि ऐसा होता, यही डेटा यदि ऐसे होता, कैसे, सॉरी, यदि ऐसे वैल्यू लानी होती तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता। जैसे ऐसे, ऐसे सिनेरियो में एक डबल क्लिक करके नहीं काम कर पाते आप, ये सब नो, इसमें दोनों वैल्यू एक साथ नहीं आ पाती, फिर क्या लगाना पड़ता है आपको, मैच। नहीं, तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। तो देखो, जैसे एच लुकअप इसमें लगाना था तो हमने एच लुकअप लगाया सिंपली, देखो एच लुकअप, लुकअप वैल्यू यही रही। अभी इसको मैंने लॉक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें 10 क्या आएगा, डॉलर हटा दिया हमने, कॉमा टेबल एरे ये रहा हमारा, यही है ना टेबल एरे। जस्ट फ्री दिस वन, एंड देन वी नीड टू पास हियर रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 2,3। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हमने 2,3 जो पास कर रही है तो फिक्स है ना, 2,3 तो फिक्स है, फिर नंबर ऑफ 3 पे सेल्स वैल्यू है। दोनों एक साथ लाने के लिए लिखा है, एक को लाना तो सिर्फ 2 लिखते, और एक को लाना होता तो फिर ये ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ क्या ले जाते, सिर्फ 2, सिर्फ 2, तो सिर्फ एक का आ रहा है। यदि दोनों का लाना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे सपोज करो किसी ने यहाँ पे नया रो ऐड कर दिया, फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, इसमें क्या मैच लगा लें, वेरी गुड। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपको पता हो कि हमारा जो सोर्स है मॉडिफिएबल है, मतलब हमारा जो सोर्स है चेंजेबल है, उस केस में क्या लगाओगे आप, मैच का वैल्यू दिया, यहाँ पे लॉक कर लो। यहाँ पे हमने किया, जैसे टेबल एरर भी कॉमन है, वही की वही सिमिलर, यस और नो। इसने हमने यहाँ से लॉक कर लिया है, फंक्शन F4 से लॉक हो गया। फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या था बेटा, रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर को हम एक और कैसे यूज कर सकते हैं, मैच। मैच क्या बताता था, लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट भी बताता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब रो वाइज भी पोजीशन नंबर बता देगा, कॉलम नंबर भी अभी मैं कैसे ढूंढना है पोजीशन नंबर बताओ, रो वाइज या कॉलम वाइज, इसमें पोजीशन कैसे ढूंढना है, रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज। इसमें रो वाइज है ना, ये रो कॉलम वाइज तो ऐसे होता है ना। मैच किसको ढूंढ रहे हो बेटा, लुकअप वैल्यू किसकी पोजीशन ढूंढना चाह रहे हो आप, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। अच्छा, नंबर ऑफ रिसोर्स अगली बार क्या हो सकता है, सेल्स वैल्यू। इसमें किसको लॉक रखोगे बताओ, किसको लॉक रखोगे बताओ, एफ के बी के बाद अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। इसको रो को लॉक रखोगे, वेरी गुड। तो रो को लॉक रखना है तो कॉलम के आगे का डॉलर को क्या करो आप, रिमूव कर दो, डन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, लुकअप एरे। अब इसमें क्या पास करेंगे लुकअप एरे में, ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, इसमें यही में से पोजीशन ढूंढना है ना, इसी एरे में से पोजीशन नंबर चाहिए ना, 1 2 3 4। अरे यही एरे होगा ना, वन पे कॉलम यही ना, ये सब नो। तो ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है, स्विच को एज इट इज लॉक कर दो यहाँ से। नेक्स्ट वैल्यू क्या बताओ, चेक मैच पास किया हमने, ये तो सबको पता ही है बस। तो डन और नॉट डन, देखो। अब यदि कोई चेंज भी कर दे, इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन भी कर दे, क्या हमें कोई इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस और मैच पोजीशन नंबर बताता है, देखो मैच, मुझे इसकी पोजीशन नंबर चाहिए तो हमने इसे पास किया। कहाँ से कैसे पोजीशन नंबर ढूंढना है, कॉलम नंबर वाइज या रो नंबर वाइज, हमें कैसे ढूंढना था, रो नंबर वाइज। तो हम यदि कॉलम नंबर वाइज होता तो ऐसे पास करते, लुका पहले यदि कॉलम रो वाइज ढूंढना है तो ऐसे पास करोगे जैसे हमने पास कर रखा है, नहीं। लुका पहले हमने ये पास कर दिया, और एग्जैक्ट मैच बिल्कुल सही है, देखो 2 नंबर पोजीशन पे है। और यही मैं कहा था कि BCD को ढूंढना होता, सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए मुझे BCD को ढूंढना होता, BCD कितने नंबर पोजीशन पे है, क्या लगाते हैं यहाँ पे भी मैच। किसको ढूंढना है इस बार, BCD को। BCD को कैसे ढूंढना है, कॉलम वाइज या रो वाइज, कॉलम वाइज ना, ये ब्लू का पहले हो जाएगा, बस यही सेम है। देखिए, देखो BCD 1 2 3 पोजीशन पे तो बता रहा है, डन और नॉट डन, क्लियर।
तो एच लुकअप में आपने क्या देखा, ये हॉरिजेंटली काम करता है, दूसरा टॉप टू बॉटम काम करता है। नहीं, जैसे सपोज दैट कंपनी नेम यहाँ पे होता तो क्या कर पाता, जैसे कंपनी नेम कहाँ है, टॉप पे है ना, तो उसको भी यहाँ पे बॉटम में जो वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर ले रहे हो। यदि कंपनी नेम बॉटम पे होता तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती। यस और नो? ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एन ए लिखा हुआ आ रहा है, एन ए की जगह पे नॉट अवेलेबल लिखा होता है या नॉट फाउंड, ज्यादा कन्वीनियंट होता। तो ऐसी सिनेरियो जहां पे आपको पता हो कि इस रेस्पेक्ट पे वैल्यू नहीं आ रही, जहां पे वहां पे मुझे अदर वैल्यू यूज करना हो, तो वहां पे भी लुकअप एच लुकअप की जगह पे क्या यूज करो, एक्स। क्योंकि एक्स लुकअप में क्या था, वर्टिकल भी काम करता था और जेंटल भी काम करता था। नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप कैसे, देखो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते, हाँ कुंदन बताओ। अभी तो 3:30 से तैयारी फेस्टिवल चल रही है, उसको कंप्लीट करा के उसी में यही स्टार्ट होगा। ये उसी में बैच उसी में है ना, 3:30 बजे टाइम है ना उसकी। 3:30 बजे टाइमिंग चेक करो कितने बजे है। नहीं, डीप लर्निंग की टाइमिंग क्या दे रखा है। अरे एआई की टाइमिंग का क्या लिख रखा है, एआई की टाइमिंग। तो उसकी टाइमिंग देखो ना एक बार, कितना क्या लिख रखा है शेड्यूल में, है तुम्हारे पास। हेलो, देखो आप। तो इसमें सबसे पहले क्या पास करना है, देखो एक्स लुकअप हमने लगाया, एक्स लुकअप सबसे पहले क्या पास करना, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू तो यही हो जाएगी हमारी। लुकअप वैल्यू तो यही हो गई, 18 है ना। हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ गुल्लू। लोग देखो, तो यहाँ पे यदि एक्स लुकअप यूज किया तो लुकअप वैल्यू तो वही की वही रह जाएगी। नहीं, और लुकअप वैल्यू में बताओ क्या चेंजेबल है, बताना एक बार सब लोग। लुकअप वैल्यू में क्या चेंजेबल है, रो। रो क्या है, डॉलर हटा दिया। देखो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड पैरामीटर क्या है, एरे नहीं है, लुकअप एरे। मतलब ये जो लुकअप वैल्यू कहाँ ढूंढने के ढूंढ मिलेगा, ये कंपनी नेम कहाँ मिलेगा, इसको यहाँ पे मिलेगा ना ये। इसका लुकअप वैल्यू तो यही हो जाएगा ना। और ये तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है, सो जस्ट लॉक दिस वन। इसको F4 से लॉक कर दो। लॉक कर दिया हमने। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब बेटा क्या हुआ, जो आउटपुट चाहिए। नहीं, तो हमें इस कंपनी नेम के भी यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होता तो सिर्फ एक कॉलम पास करते। यदि दोनों चाहिए होता, दोनों पास कर। नहीं, तो हमने नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी पास कर दिया, सेल्स वैल्यू पास कर दिया, दोनों पास कर दिया। इन दोनों को लॉक कर दो यहाँ पे। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, इफ नॉट फाउंड, मतलब मींस व्हाट, यदि वो अवेलेबल नहीं मिला, मतलब इस लुकअप वैल्यू के भी यहाँ पे हमारे पास रिटर्न एरे में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या चाहते, जो चाहो आप लिख सकते हो, इसमें लिख दिया नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। और फिर एक लास्ट में क्या यूज करते हैं, एक्सजैक्ट। क्या मैं यहाँ तक क्लियर है, देखो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं, जैसे आउटपुट मिला, देखिए ना डिसएडवांटेज हमें, बट जबकि आउटपुट ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था। तो एक लोगों में यही प्रॉब्लम है कि जैसा आउटपुट रहेगा, जैसा सोर्स रहेगा, वैसा ही। बस ये इसमें यदि यही चीजें ऐसा होता, जैसे देखो यही एक्स लुकअप यहाँ ना लगा के आप यहाँ लगाए होते तो इसमें बहुत सही आता, क्योंकि ऐसे ही आउटपुट चाहिए था। जैसे मेरा कहने का सेंस है बेटा कि जैसे हमने यहाँ पे एक्स लुकअप लगाया, इसी एक्स लुकअप को यदि मैं यहाँ लगाता तो बहुत सही काम करता, क्योंकि ऐसे ही आउटपुट चाहिए था जैसे हमारा सोर्स। नहीं, तो यहाँ पे देखो यदि एक्स लुकअप लगाओगे तो बहुत सही काम करेगा, देखो। लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी। इसमें क्या चेंज है, पहले इस बार क्या चेंज होगा बताओ, इस बार क्या चेंज होगा।
इसमें क्या चेंज होगा, जे के बाद के इसे ही जैसे ही ना, कॉलम, तो कॉलम को हमने हटा दो इसके आगे डॉलर। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, लुक अप एरे क्या हो जाएगा बेटा, यही तो कंपनी का नेम है आपका, यही तो लुक अप एरे होगा ना। और अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या चाहिए, ये चाहिए हमें, पास किया, लॉक किया। और फिर क्या चाहिए बताओ, इफ नॉट फाउंड। नॉट फाउंड तो क्या लिख देंगे, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, या कुछ भी जो आपको इजी लगे लिख सकते हो। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, एग्जैक्ट मैच। नहीं, अब ये देखो, जैसे जैसे आउटपुट है नंबर ऑफ रिसोर्सेज पहले, फिर सेल्स वैल्यू, तो उसके रेस्पेक्ट देखो सही बिल्कुल लग रहा है आपको। नहीं, ये इस सिनेरियो में बेटर वर्क कर रहा है, देखो आप ड्रैग कर दो, सही सभी का सही लिख देगा। देखो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू नहीं थी तो लिख रहा है ना नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, यस और नो। बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा एक्स लुकअप। बस ये दिक्कत, तो एक्स लुकअप कब यूज करोगे बताओ, लेफ्ट टू राइट भी करता है, राइट टू लेफ्ट भी करता है, वर्टिकल भी करता है, हॉरिजॉन्टल भी करता है। बट कब यूज करना बेटर रहेगा इसके लिए, जब आपका सोर्स और सेम हो, यदि दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब सोर्स का और डिसेंट प्लेस जहां पे आपको वैल्यू चाहिए वो दोनों सिमिलर होता, मतलब जैसे ये था वैसे ही हमें आउटपुट विंडो भी होता तो सेम, तब क्या यूज कर सकते थे आप एक। नहीं, यदि कॉलम वाइज देखो देखो, एक बात मेरी सुनो ध्यान से, जैसे कॉलम वाइज यदि मिसमैच है, जैसे सपोज करो बेटा, आप लोग क्या क्या फिर से, तो कैसे टोटल में, टोटल टोटल का फार्मूला लगाया ही नहीं तो कैसे लिखा, तो टोटल की वैल्यू है कहाँ उसमें बताओ, कहाँ देखो, इसमें कहाँ है टोटल की वैल्यू अवेलेबल, इसमें टोटल नाम का कोई वैल्यू दिख रही है कहीं पे है, वो एक की वैल्यू का उसके रेस्पेक्ट में आगे वाली वैल्यू नहीं बताता है, वो ऐसे ही होगा ये। यदि यहाँ पे हमने कुछ टोटल लगा दिया होता तो फिर यहाँ पे आ जाती वैल्यू, समझे, यहाँ पे क्लियर हुआ सबको। जैसे देखो इसमें यदि एक्स लुकअप लगाना होता तो क्या इसमें सही काम करता बताओ, ये वाली डेटा में सही काम करता है इसमें, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड टाइप 2 नंबर पे है, रिकॉर्ड टाइप 2 नंबर पे है, स्टेटस तीसरे पे है, तीसरे पे, कॉल रिजल्ट चौथे पे, चौथे पे है, बिल्कुल सही। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, अटेम्प्ट के बाद हमें क्या, देखो अटेम्प्ट तक सही है, उसके बाद हमें क्या है, डिस्पोजिशन। और यहाँ पे क्या था, अरे कॉल इन्फो भी तो था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, कॉल इन्फो। देख रहे हो ना यहाँ पे, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखो जी ध्यान से, रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड स्टेटस, रिकॉर्ड सही है, कॉल रिजल्ट तक सही है, बट कॉल रिजल्ट के बाद यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट। हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, तो मिसमैच हो गया ना, सोर्स और वो जहाँ पे रिसेंट प्लेसेस दोनों मिसमैच हो गए, इसके लिए फिर क्या यूज कर सकते हो, वी लुकअप तो लगा सकते हो, ब्लैक उससे भी बेटर क्या यूज कर सकते हो आप, एक्स लुकअप में चूज लगा दो ना। चूज के थ्रू बताया नहीं था, हम कॉलम को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं ना जैसे मुझे चाहिए। चूज हेल्प किस में करता है बताओ, कॉलम को सीरियलाइज करने में, जैसे आपको सीरियल वाइज चाहिए, जैसे कॉलम मुझे जो कॉलम जहां चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, नहीं क्या क्लियर हो रहा है नहीं मेरा, बताओ सब लोग। जैसे मुझे जैसे चाहिए होता हम चूज लगा देते हैं, डन और नॉट डन। नहीं तो उससे ज्यादा बेटर कन्वीनियंटली क्या यूज करो, वी लुकअप लगा दो, वी लुकअप के अंदर मैच लगा दो, बिल्कुल आसान। जैसे नो, मैच यूज कर लो, वो ऑटोमेटिकली सबका रिफ्लेक्शन करता रहेगा। बट फिर यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे एरर वाले वैल्यू को भी हैंडल करना है, जैसे कि आप चाहते हो जहां नॉट एन ए लिखा हो उसके रेस्पेक्ट में प्रॉपर आके नॉट फाउंड, फिर हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा एक्स लुकअप। बट एक्स लुकअप के अंदर फिर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, एक्स लुकअप के अंदर फिर क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम का सीक्वेंस सेम नहीं है, तो फिर क्या लगाना पड़ जाएगा, चूज। जहां पर रिटर्न एरे पास कर रहा हो ना, रिटर्न एरे में हम क्या बताएंगे, जैसे मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए वो कैसे चाहिए था, चूज के थ्रू कर सकते, करके दिखा दो या समझ गए होगे, बाकी लोग बताओ, हो जाएगा ना, एक बार लगाओ, आप नहीं करते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लगाया एक्स लुकअप, देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक का कर देता हूँ आप फिर समझ जाओगे, ये चीजें हर ये कॉलम वाइज है तो कर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से तो नहीं कर पाएगा। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, यही तो है सेम, इसमें चेंजेबल क्या है, रो, तो हमने यहाँ पे रो को अनलॉक रखा, कॉलम को लॉक कर दिया है।
लुकअप एरे, लुकअप एरे इसी से चाहिए, ये लुकअप एरे हमारा सोर्स का है ना, जहां से मैं ढूंढ रहा हूँ ये लुकअप वैल्यू को, वो हमारा लुक वो हो जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, रिटर्न एरे। आउटपुट क्या चाहिए आपको, रिटर्न एरे क्या ये चाहिए, नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग के लिए क्या यूज करोगे, कितने कॉलम चाहिए बताओ, एक दो तीन चार पाँच छः, तो कितने इंडेक्स बनाना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर कितने दोगे, छः। कैसे दोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। नहीं, कॉलम वन पे कौन सी वैल्यू चाहिए बताओ, कॉलम नंबर वन पे क्या चाहिए, रिकॉर्ड टाइप, यही चाहिए ना, तो रिकॉर्ड टाइप पहले पास करो। लॉक कर सकते हो चाहो तो, रिलेटिव रेफरेंस एरर आएगा ना। वैल्यू टू, वैल्यू टू में क्या चाहिए बताओ, रिकॉर्ड टाइप पर रिकॉर्ड स्टेटस वाला कॉलम पास कर दो बेटा, इसे भी लॉक कर दो। ये तो लॉक होने की जगह पे हट ही गया। नेक्स्ट, 3 नंबर पे कौन सा चाहिए बताओ, कॉल रिजल्ट, यही चाहिए ना कॉल रिजल्ट। तीसरे पे कॉल रिजल्ट, यहाँ तक तो सही था, वहां भी सही था, यहाँ भी सही है। बस दिक्कत शुरू कहाँ पे हो जाएगी अभी, कॉल रिजल्ट के बाद क्या चाहिए था बेटा आपको, कॉल इन्फो। यहाँ पे कॉल इन्फो यहाँ पे है ना, तो ये पास करेंगे कॉल इन्फो, इसे लॉक कर दो। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है बताओ, हेलो, हाँ, हम्म, ये तो ये वाला चूज समझ में आया ना। ये चूज बेसिकली क्या करेगा बताओ, जैसे मुझे रिटर्न एरे चाहिए था वो बना के दे देगा, बस इतना ही काम कर रहा है चूज, ये सब हो बस। अब बस इंटर कर दो, देखो बिल्कुल सर है, वो हमने लगा दिया ना लास्ट में, लास्ट में गलत कर दी। देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है ना बेटा ये चीजें। और इसमें क्या स्पेशल चीज और बताऊं क्या, कि यदि सोर्स भी मॉडिफाई होगा तब भी कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस पूरे कॉलम को पिक किया, वो कॉलम कहीं भी रहेगा ना उसको सीधा वो पिक करेगा। जैसे देख सकते हो आप, एक नया कॉलम ऐड करके देख सकते हो, देखो देखो कोई एक्स लुकअप ज्यादा कन्वीनियंट है, बट उसकी लिमिटेशन जो था वो मैंने बताया। क्लियर हुआ, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इन तीनों क्लियर हुए। अब इन सबों से रिलायबल और इन सबों से कंफर्टेबल और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंडेक्स, जिसमें रो कॉलम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ परेशानी नहीं, लगा दिए और रिजल्ट आने ही। क्या यूज करवा, अच्छा ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, इंडेक्स अलग है, मैच अलग है। इंडेक्स का काम है वैल्यू रिटर्न करना, इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, वैल्यू। और उस वैल्यू कहाँ पे मिलेगा ये बार बताएगा मैच, क्योंकि मैच का काम क्या था, पोजीशन नंबर रिटर्न करना। तो मैच बताता है पोजीशन नंबर, उस पोजीशन नंबर की वैल्यू कौन लेके आ जाएगा, इंडेक्स। ये दो फार्मूला है जो कि एक साथ यूज होते हैं, जबकि है दोनों अलग अलग। जैसे हम अलग अलग भी यूज कर रहे हैं ना, देखो मैच हम लगा रहे थे, वी लुकअप के अंदर, एच लुकअप के अंदर लगा रहे हैं। तो उसी तरह से आप मैच के साथ ही इंडेक्स ज्यादा यूज होता है, इंडेक्स यदि अकेला यूज करो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। या मैच, हाँ जी, अभी तो बता ही वही तो रहा था, अभी वही तो बताया कि एक्स लुकअप में क्या देखा आपने, कि सोर्स और रिसेंट जहां पे डेटा लाइन सेम नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक ही लिमिटेशन है एक्शन का, आपने देखा बस। जैसे जिस ऑर्डर में है वैल्यू उसी ऑर्डर में यदि सोर्स में भी है तब तो बिल्कुल करेक्ट लेके आ जाएगा। जिसकी ऑर्डरिंग सेम नहीं है तब तो प्रॉब्लम है। और चलो, ये जैसे वर्टिकल डेटा था तब तो आपने चूज के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। बट ये हॉरिजॉन्टली होता तो क्या चूज काम करता है? चूज सिर्फ कॉलम की पोजीशन ठीक कर सकता है, रो की नहीं। ये बात समझ में आया नहीं आया? आप कहीं ऐसा नहीं कहो, जैसे सपोज करो ये वाले सिनेरियो में जैसे इसमें काम कर रहे थे आप, तो सपोज करो इसके बीच में, जैसे सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेस नहीं होता, सपोज यहाँ पे कोई और कॉलम होता, आईडी नंबर या कुछ भी वाटेवर होता, उस सिनेरियो में ये काम नहीं कर पाता क्योंकि ये रोल नंबर को ठीक नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? जिस समय सपोज करो मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो, ये सपोज करो यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, रिप्लेसमेंट, और मुझे ये वैल्यू लाना होता तो बताओ कैसे लाती? बताओ बेटा, सब लोग सोचो, ये वैल्यू लानी होती तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज और सेल वैल्यू कैसे लाते? नहीं आ पाता। फिर हमारे लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या? एच लुकअप। इस केस में से लुकअप कैसे कर पाएगा? क्योंकि एच लुकअप के अंदर क्या है, वो क्या करेगा यहाँ पे? फिर ब्लैंक को शो करता रहेगा। यदि इंडिविजुअली तो पास कर नहीं सकते, कॉलम वाइज पास करोगे ना। डन। नितिन, क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं इंडेक्स मैच की ओर। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, और इंटरव्यू में उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स मैच को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखो, पहले ना फ्रेश समझाता हूँ छोटी सी डेटा पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे बेटा इन जैसे देखो, सब ध्यान से समझना। जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स बेसिकली क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। और मैच क्या रिटर्न करता है? पोजीशन नंबर। तो जैसे देखिए, सपोज करो मैंने कहा इंडेक्स ना, जैसे किसी वैल्यू चाहिए तो आपको बताओगे ना, जैसे सपोज इस डेटा में से मुझे वो कोई वैल्यू चाहिए, तो कौन सी वैल्यू चाहिए पहले ये डिसाइड करो। जैसे मुझे जेलसिस को चाहिए, तो जस्ट जेलसिस को इस पूरे डेटा में इसकी पोजीशन नंबर कहाँ पे है बताओगे ना, तब तो आएगा डेटा। तो इसकी कॉलम नंबर कौन सा बताओ? तीसरे। और रो नंबर कौन है? 7। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे डेटा चाहिए किसकी, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 7, तो ये जेलसिस को रिटर्न कर देगा? नहीं। जब आप जैसे डेटा में जब काम करोगे तो इंडेक्स में क्या पास करना पड़ेगा? दो चीज, रो बाई कॉलम। मतलब सपोज करो मैंने कहा कि मुझे कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 5, फिर डेटा कौन सी हो जाएगी? समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 10, कौन सी डेटा है? नेक्स्ट रो 50। अच्छा, ये रो नंबर कैसे चल रहा है? ऐसे, यहाँ से। यदि मैं इसके अकॉर्डिंग रो नंबर चलो तो ये क्या हो जाएगा? 9 बाय मैक्स। तो इंडेक्स क्या रिटर्न कर रहा है? वैल्यू बिहाफ ऑफ पोजीशन नंबर। देखो कैसे बताएगा, ध्यान से सुन, देखते रहना फॉर्मूला, पहले भी लिखना मत, देखो समझो। इंडेक्स में सबसे पहले क्या पैरामीटर पास करने बेटा बताओ? एरे। तो एरे में यदि आप मल्टीपल कॉलम पास करते हो, जैसे मल्टीपल कॉलम पास करते हो, देख रहे हो मल्टीपल कॉलम है ना, 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम में से कौन सा रोल नंबर की चाहिए? पहले रोल नंबर बताओ। हमने रोल नंबर बताया, सपोज करो 10। अच्छा, यहाँ पे डेटा सिलेक्शन कहाँ से किया हो? यहाँ से। तो रो नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से। और कॉलम नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? यहाँ से, है ना? तो रो नंबर हमने बताया सपोज करो 2, और कॉलम देखो यहाँ पे रो नंबर हमने बताया सपोज करो 2 नहीं 10 सपोज, और कॉलम नंबर पूछ रहा है तो कॉलम नंबर 2। बताओ कौन सी डेटा आएगी? रो नंबर 10 और कॉलम नंबर 2, तो कौन सी डेटा है? मैक्सिको सिटी। यही आने देखो आ रहा है। आप ना फोन यूज करना बंद कर दो क्लास में, बहुत डिस्टर्ब होता हूँ मैं इस वजह से। एक बार फिर से देखो, इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले क्या पास किया हमने? एरे। एरे पूरी की पूरी टेबल पास किया आपने। दूसरी पैरामीटर क्या पास किया होता है बताओ? रोल नंबर। तो रोल नंबर आप सुनो ध्यान से, यहां से हम रोल नंबर पास किए होते, जैसे A1 की जगह पे A2 पास किए होते, तब हमारी रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से। नहीं। यदि मैं अब रोल नंबर बेटा मैं पास करूं, सपोज करो 11, ठीक है, और कॉलम नंबर 2, बताओ कौन सी डेटा है? देखिए, रोल नंबर 11 ये था, रोल नंबर 11 ये हो गया ना दाहिल, और कॉलम नंबर 2 तो यही पोर्टलैंड रिटर्न करेगा आपको आउटपुट में। देखिए यही रिटर्न कर रहा है, समझ में आया अब आपको? दूसरी सिनेरियो देखो, जैसे हमने इंडेक्स में हमने एरे ही एक ही पास किया, जैसे हमने एरे ही पास किया, सिर्फ एक ही एरे पास हुआ है, मतलब कॉलम कितना पास हुआ है? एक। तो इस कॉलम में रो बहुत सारे हैं, बताओ रो नंबर कौन सी चाहिए? तो रो नंबर सपोज करो हमने पास किया 5, सपोज जस्ट सिनेरियो, या जस्ट एग्जांपल 6। तो क्या कॉलम नंबर पास करने की नीड है हमें? कॉलम यदि पास भी करोगे तो क्या पास करोगे? 1, क्योंकि एक ही तो कॉलम है। तो पास करो ना करो, बाय डिफॉल्ट वही आने हैं। तो जब एक सिंगल एरे पास करते हो तो कॉलम नंबर जैसे इसको देखो आ रहा है, समझ में आया आपको? अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा आपसे
जैसे आपने यहाँ पे रो नंबर बता रहे थे, जैसे मैथ्स में सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मुझे इसकी मैक्सिको सिटी की पोजीशन ढूंढनी है, कि इस पूरे डेटा में मैक्सिको सिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो मैथ्स ना एक बार में एक ही चीज को बताएगा, चाहे वो रो नंबर वाइज पोजीशन ढूंढ लो या कॉलम नंबर, दोनों नहीं बताएगा ना एक साथ। या तो रो नंबर वाइज ढूंढ लो या तो कॉलम वाइज ढूंढ लो। तो जैसे मैक्सिको सिटी को मुझे मैं ढूंढना है तो मैं रो वाइज ढूंढना है, तो देखो कैसे लगाएंगे मैच, किसको ढूंढना है मैक्सिको सिटी की। अब इसका लुकअप है, मैक्सिको सिटी कहाँ मिलेगा बताओ, स्टोर सिटी में। अच्छा अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से रो वन से, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आएगी, तुमने ये पास किया। और इसकी देखो एग्जैक्ट मैच, तो मैक्सिको सिटी लेफ्ट वहां पे जितने नंबर पे मिलेगा, देखो स्टोर सिटी यहाँ सबसे पहले कितने पे मिला था, 10 पे, रिटर्न कर रहे थे। देखो जैसे अपने मैच लगाया, अब मैच में आपको इसका सपोज करिए पोजीशन ढूंढ रहे थे, तो अब इसको पता ये डिसाइड कर लीजिए कि रो वाइज ढूंढनी है या कॉलम वाइज। तो अभी फिलहाल तो रो वाइज ढूंढनी है, तो रो वाइज में हमने लुकअप एरे क्या पास करेंगे, ये कहाँ पोर्टलैंड कहाँ से मिलने की उसको है बताओ, यही मिलेगा स्टोर सिटी में ही। तो ये एक बार पास कर दिया हमने, इसे पूरी टेबल नहीं पास करेंगे, वो पास करिए जहां पे वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट हो सकता है। नहीं, और दूसरी चीज क्या पास करेंगे, एग्जैक्ट मैच। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू इस कॉलम में जहां पे भी पहली बार मिलेगा, मतलब लेफ्ट टॉप टू बॉटम में, उसकी पोजीशन दिखा देखिए बता रहा है। तो पोर्टलैंड कितने नंबर पे है, 12। अच्छा 12 पे क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ से समझ गए ना, क्लियर हो रहा है सबको ना। अब सपोज करो हमने आपसे कहा कि मुझे स्टोर स्टेट की पोजीशन ढूंढनी है, तो स्टोर स्टेट इस बार किसे कहाँ से ढूंढनी है, कॉलम वाइज। जिसका स्टोर स्टेट कितने नंबर कॉलम पे ये ढूंढना होता, तो लुकअप वैल्यू तो स्टोर स्टेट हो गया। और आपको वैल्यू अब ये इसका लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ये कॉलम वाइज ये पूरी की पूरी नहीं, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ आप, तो बता रहा है तीसरे नंबर पे क्लियर हुआ सबको। तो इस तरह से हमारी वर्किंग है, तो इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, वैल्यू, और मैच क्या रिटर्न करता है, उसकी पोजीशन। रो नंबर भी बता देता है, कॉलम नंबर भी बता देता है। तो जहां पे इंडेक्स में जिस वैल्यू की मुझे चाहिए था उसका रो नंबर, जैसे सपोज करो मैं कहूँ आपसे कि स्टोर आईडी 10, सुनिएगा ध्यान से, स्टोर आईडी 10 का मुझे स्टोर कंट्री बताओ, स्टोर आईडी 10 का मुझे क्या रिटर्न करता है, स्टोर कंट्री। नहीं, तो रो नंबर कौन सा चाहिए, डेटा 10 की, और कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, स्टोर कंट्री की। मतलब रो नंबर 10 कितने नंबर, रो नंबर 10 कहाँ पे है, और रो नंबर 10 के बिहाफ पे स्टोर स्टेट की पोजीशन कितने नंबर पे है, तो इसकी हमें क्या चाहिए थी, वैल्यू। हमें चाहिए वैल्यू, हमें पोजीशन नहीं चाहिए। बट वैल्यू किसकी चाहिए, जो जिसकी स्टोर आईडी 10 हो और जिसका स्टोर कंट्री क्या हो, जिसका स्टोर कंट्री की वैल्यू चाहिए। मतलब अब हमें कॉलम नंबर भी पता है और रो नंबर भी पता है, बट इसकी पोजीशन नहीं पता है, तो इसकी पोजीशन कौन दे देगा हमें, मैच। और वैल्यू कौन बता देगा, इंडेक्स। हमें चाहिए, हमें तो चाहिए वैल्यू, तो हम ये इंडेक्स को लगाएंगे, मैच को तो लगा नहीं सकते क्योंकि मैच सिर्फ क्या बताता है, पोजीशन। तो हमें तो वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आउटर में क्या यूज होगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स में बताइए अब यहाँ पे क्या पास करना, एरे। तो कहाँ मतलब ये स्टोर कंट्री और स्टोर आइडेंटिटी कहाँ पे मिलेंगे, ये पूरी की पूरी टेबल पास कर दो एरे में, तो पूरी हो गई टेबल। नहीं, तो इस टेबल में से अब दूसरी चीज क्या थी, रो नंबर। तो रो नंबर को या तो मैनुअली काउंट कर लोगे 10 कहाँ पे है, या इससे बढ़िया क्या लगा दो, मैच। मैच ढूंढ लेगा बेटा रो नंबर 10 कहाँ पे है। तो मैच मैच में किसकी रो नंबर चाहिए थी आपको, 10 की पोजीशन चाहिए थी, नहीं। तो ये 10 कहाँ पे मिलेगा बताओ, स्टोर आईडी 10 कहाँ पे, सिर्फ स्टोर आईडी कॉलम में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यदि आपने टेबल एरर शुरू में हेडर से पास किए हो, तो मैच भी हेडर से ही पास करिएगा, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना फिर। तो ये हमने पूरी की पूरी पास किया। और नेक्स्ट पैरामीटर देखिए क्या है, एग्जैक्ट मैच। ये सिर्फ क्या रिटर्न करेगा बताइए साहिल, ये सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, रो नंबर। ये रो नंबर 10 कितने नंबर पोजीशन पे वो बता देगा सिर्फ। ये तो सिर्फ इतना ही काम किया, बट इतना ही काम करने से सिर्फ नहीं काम बनेगा, हमें क्या चाहिए था, कॉलम नंबर भी तो बताओ किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो वो कॉलम की पोजीशन बता दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो उस पोजीशन को ढूंढने के लिए क्या यूज करेंगे, मैच। किसकी ढूंढ रहे हो बेटा, स्टोर कंट्री की ढूंढ रहे हो आप, ये और नो। अब ये स्टोर कंट्री का लुकअप एरे क्या हो जाएगा बताइए। अब ये स्टोर कंट्री की पोजीशन नंबर कॉलम वाइज ढूंढ रहे हैं ना आप, और देन ब्रैकेट एक और होना चाहिए था, समझ गया नहीं समझ गया ये, बिल्कुल बता रहा सही, देखो स्टोर आईडी 10, स्टोर कंट्री क्या मैक्स कर रहा है काम या नहीं कर रहा बताइए। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग, और मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे देखो। जैसे बेटा हमें ना आईडी अवेलेबल था और मुझे क्या चाहिए था, नेम और प्राइस। अच्छा इंडेक्स मैच,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर केस में काम कर जाएगा ना, क्योंकि उसको तो मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा पोजीशन नंबर ढूंढता है उसका। सबसे बेटर इंडेक्स मैच, सबसे कन्वीनियंट और सबसे बेटर, ये सब हर केस में बेनिफिशियल ही है। अभी दिखाता हूँ कुछ केस जहाँ पे आपको ना तो वी लुकअप काम करने वाला है ना एच लुकअप, सिर्फ इंडेक्स मैच अकेला काम करेगा, एच लुकअप भी नहीं करेगा। एक ऐसा यूज केस अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें सबसे पहले बताओ, इसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या बताइए? एरे। तो एरे जहाँ पे नेम अवेलेबल है, नहीं जहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्राइस भी चाहिए, तो जहाँ पे नेम और प्राइस अवेलेबल है वो पास कर दो। तो नेम और प्राइस कहाँ पे अवेलेबल है बेटा? प्रोडक्ट शीट में। तो ये पूरी की पूरी डेटा पास कर दिया हमने, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। इसको आप फ्रीज करना पड़ेगा, कर दिया। फर्स्ट क्लास आज आज उठा स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताइए? नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? रो नंबर। रो नंबर को कैसे ढूंढोगे? मैच। नहीं, बैठ जाओ 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैच में किसकी रो नंबर ढूंढनी है? रो बाई इसी की ढूंढनी है ना? इसमें किससे लॉक करोगे बताओ? इसमें किससे लॉक करोगे? कॉलम को डॉलर हटा दो इसके आगे का। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? लुकअप एरे। लुकअप एरे में ये पास हो जाएगा हमारा पूरी की पूरी। नहीं, इसको फ्रीज कर लो यहां से, और यहाँ पे हमने लगा दिया एग्जैक्ट मैच। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? प्रोडक्ट आईडी 869 की रो नंबर। अब हमें कॉलम नंबर भी इसको तो बनानी पड़ेगी। तो कॉलम नंबर के लिए लगाओगे क्या? मैच। मैच, अब मैच में क्या लगाओगे? इसका चाहिए था। इसमें क्या चेंजेबल है? नेम के बाद क्या हो सकता है? प्राइस। तो इसमें क्या लॉक करोगे बताओ? रो को। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा? लुकअप एरे। लुकअप एरे में इसमें इस बार क्या पास करोगे बताओ? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ही तो पोजीशन ढूंढनी है। बस, देखिए आ गया। बस देखो, इसको तो ने इसको भी ढूंढना चाहिए था ना, तो ये तो नहीं ढूंढ रहा, क्यों? इसका नेम मिसमैच है बस। इंडेक्स मैच में ये भी एक स्पेशलिटी है कि जो ढूंढ रहा है एग्जैक्ट मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें बेटा डायरेक्ट मैन्युअली करने की नीड नहीं, डबल क्लिक कर दो, बहुत बेनिफिशियली का इंडेक्स मैच। क्लियर हो रहा है? यहीं तक रखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू।